नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है और मेरा विषय है पॉलिटिकल साइंस। सेकंड ईयर का मैं सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले के वीडियो में हमने जापान के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज हम मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि जो पुराना मेजी संविधान था उनमें अधिकारों का स्पष्ट वर्णन नहीं था और वह एक तरह से सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था थी। लेकिन जो नया संविधान था, शोवा संविधान, उसमें सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया गया और व्यक्ति के अधिकारों का उसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। जो शोवा संविधान है उसमें नागरिकों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों का वर्णन किया गया है या उन नागरिकों को ये सब अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो संविधान है उसके अध्याय 3 में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 30 से 40 तक इन अधिकारों का वर्णन उसमें है। आज पढ़ेंगे हम। पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। जापान में भी रंग, जाति, लिंग, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक व सार्वजनिक जीवन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को विचारों व अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। उन्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भाषण देने, प्रेस को सरकार की आलोचना करने, कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता आदि उन्हें प्राप्त है। तीसरी है धार्मिक स्वतंत्रता। जिस तरह से भारत में भी संविधान के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसी तरह से जापान में भी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है और राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध है। यानी राज्य किसी भी जो धर्म है उसको आश्रय प्रदान नहीं करेगा, उसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बलपूर्वक करवाया गया श्रम शोषण कहलाता है, अतः वहाँ इसे अपराध माना गया है। तो शोषण के विरुद्ध इसमें बलपूर्वक करवाया गया श्रम शोषण कहलाता है। दास प्रथा वहाँ समाप्त कर दी गई है और बाल श्रम को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आगे है शिक्षा का अधिकार। नागरिक योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें और वहाँ पर जो अनिवार्य शिक्षा है वो सरकार के द्वारा मुफ्त रखी गई है ताकि जितने भी नागरिक हैं वो अपने बच्चों को कम से कम अनिवार्य शिक्षा तो जरूर से उपलब्ध करवाएं। आगे है न्यूनतम जीवन स्तर। सरकार समाज कल्याण के लिए कार्य करती है। सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें। अगला है संपत्ति का अधिकार। नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है और सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य कभी जो नागरिक हैं उनकी जो संपत्ति है उस पर अधिकार कर सकती है, लेकिन इसके लिए वह उन्हें उचित मुआवजा देगी और अधिग्रहण का जो उद्देश्य है वो भी अगर सामाजिक उद्देश्य है तो केवल उसी के लिए सरकार नागरिकों की संपत्ति का हरण कर सकती है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा अवश्य दिया जाएगा। आगे है आर्थिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने व काम पाने का अधिकार है। वहाँ संविधान के द्वारा जो व्यक्ति जो काम करेंगे उनके काम के घंटे निर्धारित हैं, उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित किया गया है और विश्राम का समय या छुट्टी उन्हें कितनी दी जाएगी यह सब कानून के द्वारा निश्चित है ताकि जो लोगों के आर्थिक अधिकार के साथ व्यक्तियों का शोषण नहीं हो। और अंतिम है राजनीतिक अधिकार। वहाँ के नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार है। सार्वजनिक अधिकारी वहाँ पर जनता के सेवक हैं, ना कि स्वामी हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य विविध अधिकार भी हैं कि जो व्यक्ति हैं वो न्यायालय की शरण लेने के जो अधिकार है उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यदि किसी राजकीय अधिकारी द्वारा किसी नागरिक को सताया जाता है या निर्दयतापूर्वक दंड देना संविधान के द्वारा वर्जित है। निरपराध बंदी बनाए जाने पर तथा न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त सिद्ध होने पर
व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है। आगे है जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी हैं। जापान के संविधान में भी अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुतः अधिकारों का महत्व हम जानते हैं कर्तव्यों की दुनिया में ही है, यानी जितने अधिकार इम्पोर्टेंट हैं उतने ही कर्तव्य भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो वहाँ के जो संविधान हैं उनमें निम्न कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहला है कि जो अनुच्छेद 27 है उसमें काम पाने के अधिकार के साथ यह भी कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। अनुच्छेद 30 के अनुसार विधि के अंतर्गत कर देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने संरक्षण में विद्यमान सभी लड़कों एवं लड़कियों को कानून द्वारा विहित साधारण शिक्षा दिलवाए। तो इस तरह से जापान एक आधुनिकतम विकसित राज्य है, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का हम देखें तो अद्भुत समागम किया गया है और अधिकारों के क्षेत्र में भी इन देशों की मिलीजुली छाप मिलती है, यानी दोनों देशों के जो गुण हैं वो जापान के संविधान में लिए गए हैं। और जापान के एक जो पूरा संपूर्ण अध्याय है उसमें 3 में उसमें सारे अधिकारों का विस्तृत वर्णन है और जो जापान के लोगों को अधिकार मिले हैं वो काफ़ी मात्रा में दिए गए हैं। और जापान के संविधान की मुख्य विशेषता यही है कि वहाँ के नागरिकों को जो काम का अधिकार है उसको भी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से ये जापान के जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का विस्तार से विवेचन किया गया है। आगे वाले लेक्चर में हम जापान में सम्राट की शक्तियों का एवं उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।